स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आपको मैं आज हिंदी विषय से संबंधित जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं आपको बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। इन्हीं को आप तैयार कर लीजिए, आपके पासिंग मार्क्स भी आएंगे और आपके अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं इफ यू डू हार्ड वर्क। ओके, फर्स्ट देखिए, सबसे पहले काव्य के जो पद्यांश होते हैं यानी कि स्टैंजा, जिसको इंग्लिश में स्टैंजा बोला जाता है, उसमें से आपके 4 टॉपिक मेन है स्टैंजाज से। यानी आपको अगर 4 ये टॉपिक या फिर 4 ये नाम है जो कवियों के, आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं। प्रसंग, व्याख्या और विशेष यानी कि जो शैली वैल्यू उनके बतानी होती है वो, ये 3 चीजें अगर आप किसी भी एक कवि की अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे, हालांकि ऑप्शनल आता है, फिर भी अगर आप उसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके मार्क्स काटने और जैसे जो भी है कम नहीं होंगे, किसी भी तरह से कम नहीं होंगे। चलिए मैं बात कर रही हूँ अब मेन जो 4 आपके कवि हैं। फर्स्ट जैसे कि आप करेंगे कबीर का करेंगे। कबीर के आपको साहित्यिक शैली, उसकी प्रवृत्ति, भाषा शैली या किसी एक जो गद्यांश है उसको देकर वो पूछ लेंगे कि आप इसकी व्याख्या कीजिए, सब प्रसंग व्याख्या कीजिए, इनके आपको प्रसंग के साथ इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। ठीक है, कबीर, मीरा, सूरदास, तुलसीदास, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ऑप्शनल आ जाते हैं बिहारी या फिर घनानंद। इन 6 को अगर आप अच्छे से बिल्कुल फिनिश कर दीजिए मेरी तरफ से, आपको बेस्ट मार्क्स ना मिले तो मेरा चैनल यही है, आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। सेल्फ एक्सपीरियंस है, टीचिंग जैसे हम करते हैं तो हमें पता है इन 6 में आपको ऑप्शनल भी आएंगे और इनको आप बहुत अच्छे से करिएगा, तैयार कीजिएगा। अब रही बात आपके आगे क्वेश्चन पेपर में और क्या चीजें आती हैं, यानी कि अब अगर बात करें हम गद्यांश यानी कि पैसेजेस, जिसको इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशंस बोलते हैं, उसका भी आपको इसी तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा कि आप एक गद्यांश जैसे कि किसी का भी दे देंगे, उस गद्यांश में आपको उसकी प्रसंग से व्याख्या करनी है। यानी कि प्रसंग में आपको बताना होता है कवि का नाम, एक ही बात है, और फिर आप जो लेसन में उसका मूल भाव क्या है वो बताना है आपको। ये 2 चीजें, पाठ का नाम, तीसरा 3 चीजें आप कहेंगे। ये कि गद्यांश मतलब पाठ का नाम लिखेंगे, फिर ये गद्यांश निम्नलिखित या फिर ऐसे इस पाठ से संकलित किया गया है, फलाना जो कवि है उसके द्वारा लिखा गया है, और इसका मूल भाव आप स्पष्ट कर दीजिए। यानी कि मूल भाव आपका 2 लाइन में होना चाहिए, 1 में 1.5 में भी लिख सकते हो। सब प्रसंग ज्यादा बड़ा नहीं होता है, तो प्रसंग में आप ये 3 चीजें जरूर मेंशन कीजिए। फिर आगे है व्याख्या। आप बताइएगा कि उसमें जो ऊपर गद्यांश दिया गया उसका मूल भाव क्या है, यानी उसमें कहा क्या गया है। उसमें आप एक सेंटेंस को निचले 2-3 लाइन के बाद अगर दोबारा रिपीट कर देते हैं लेकिन सेंस के साथ, तो कोई गलती नहीं होगी, उससे आपके गद्यांश को थोड़ी सी जो व्याख्या कर रहे हो उसको थोड़ी सी लेंथ मिलेगी। तीसरी बात आती है इसमें जो मैंने बताया कि आप उस कवि के द्वारा लिखे गए उस गद्यांश की विशेषता बताएंगे कि इसमें उसने अलंकार, छंद, उपसर्ग, प्रत्यय, किसी भी व्याकरण मतलब व्याकरण जो उसके तत्व का प्रयोग किया है तो आप उसको मेंशन उसमें करेंगे। ठीक है, जैसे किसी भी कवि की शैली कौन सी होती है, साहित्यिक शैली बतानी है उसमें। अब उसमें बात आती है कि उसने भाषा का कौन सा प्रयोग किया है, उसमें खड़ी बोली है, अवधी है, मैथिली है, या जो भी उस कवि के द्वारा मोस्टली यूज की जाती है वो आपको इसमें लिखनी पड़ेगी। उसमें आप अगर आपको एग्जैक्ट अलंकार का नाम नहीं पता है तो आप क्या उसमें यूज करेंगे सेंटेंस में कि इस गद्यांश में समुचित अलंकारों का प्रयोग किया गया है, उचित अलंकारों का प्रयोग किया गया है, छंद का भी सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, तो इसमें आपकी कोई मिस्टेक या गलती नहीं होगी। लेकिन ये चीज है कि अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको किस अलंकार या छंद का प्रयोग किया गया है तो आप इसको इजिली बता सकते हो। फिर इसमें और चीजें भी आप डाल सकते हो, उपसर्ग, प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, ये भी तो व्याकरण की दृष्टि से आप लिख सकते हो। और भी कर सकते हो आप इसमें, मतलब मोस्टली चीजें मैं अभी आपको बता देती हूँ। ये जैसे कि इसमें क्या है, आप एक
मोस्टली जो रिपीटेड सेंटेंस होती है और आपके नंबर भी बढ़ाती है कि भाषा सहज सरल और उपयोगी है, पाठक की समझ आती है। इस तरह से ये सेंटेंसेस जो इजी हैं और आपके जो लेंथ है उसको भी इंक्रीज करती हैं और आपका फायदा करती हैं। जो बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है, ये चीजें भी लिख सकते हो, यानी कि 4 से 5 पॉइंट आपको विशेषता में लिखने हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। ये थे पद्यांश और गद्यांश दोनों, कि आपको किस तरह से इनको डिफाइन करना है और आपको नंबर कैसे लेने हैं। ठीक है, ऐसे ही दोनों में कर सकते हो, सेम वे में कर सकते हो। गद्यांश और पद्यांश में फर्क इतना ही होता है, वो एक कविता होती है और ये एक क्या होता है, एक स्टोरी टाइप का होता है, यानी कि पैसेज। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये गद्यांश और पद्यांश जैसे कि मैंने बताया आपके ऑप्शनल आएंगे, तो डरने वाली बात नहीं है। आप अगर अच्छे से 4 कवियों को रट लेते हैं, वही ऑप्शनल आएंगे, चिपका दीजिए। फिर दूसरे क्वेश्चन की बात आती है, तो दूसरे क्वेश्चन में मैं आपको बताती हूँ कि इन्हीं कवियों में से किसी एक का कवि परिचय आ जाएगा, उसको भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं। जब भी आप कवि परिचय लिखते हो तो उसमें इनकी कोई भी एक जो कविता है उसकी 2 लाइनें अगर आपको अच्छे से याद है वो चिपका दीजिए। सुंदरता के साथ साथ आपकी लेंथ बनेगी और ये भी होगा कि भी आपको अच्छे से पता है कि कवि ने क्या लिखा हुआ था। ठीक, और उसकी कुछ रचनाएं जरूरी नहीं होती आपको सारी ही रटनी होती हैं। रचनाएं देंगे आप 2-2, 3-3 रचनाएं बता सकते हो इजिली। ठीक, फिर उसके जन्म मरण से लेकर उसकी साहित्यिक रचना है, शैली है, सारी चीजें हैं जो ये चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। फिर है इसको अटेम्प्ट करते हुए आपको हेडिंग बनानी होती है, उनके नीचे आप लिखते रहिए एक एक लाइन हर एक जो पैसेज है। जैसे कि मैंने बताया कि जन्म उसका हुआ, लिख दिया, ऊपर उसके सन मैंने जन्म मृत्यु दोनों लिख दी। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ के मैं लिखूंगी कि उसका जो शिक्षा थी वो कहाँ थी, किसी भी कवि की बतानी है तो वो लिखने के बाद फिर एक लाइन फिर छोड़ दी, फिर उसकी रचनाएं लिखेंगे। ऐसे ही उसकी साहित्यिक जो विधाएं हैं वो सारी हम डिफाइन कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में मैंने बताया कि एक कवि परिचय आएगा और थर्ड में आएगा कि आपको इनमें से जो है 2 क्वेश्चन करने हैं 4-4 नंबर के। अब इसमें से ये कौन है रिपीटेड, ये भी कौन है, विद्यापति है, घनानंद है, बिहारी है, सतसई। इस तरह से आप इनके जो है पाठ तो पढ़ेंगे ही, इन्हीं में से दोबारा आएगा, यानी कि तीसरा चक्कर लग रहा है आपका इन 4 कवियों में से। ठीक है, 4-4 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, आपको उनको अच्छे से डिफाइन करना आना चाहिए। अब इनकी साहित्यिक रचना, यही चीजें बार बार इसमें भी थर्ड क्वेश्चन में भी यही पूछ लेंगे वो, कि आपको इनकी साहित्यिक रचनाओं के बारे में बताओ, इनकी भक्ति भावना के बारे में बताओ, या इन्होंने कौन सी शैली यूज की है, या इनकी प्रवृत्तियां बताओ। यही चीज रिपीटेड होंगी, आप इनको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अब इसका जो 4th क्वेश्चन है गद्यांश वाला है वो मैं आपको डिफाइन कर चुकी हूँ। अब बारी आती है कि इसके 5th क्वेश्चन में क्या आएगा। 5th क्वेश्चन में जो आपकी सेकंड बुक है, यानी कि सेकंड जो आपका पार्ट शुरू होता है, उसमें आपको बताना है किसी भी कवि का, जैसे कि जयशंकर प्रसाद आ जाएंगे, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी आ सकते हैं, और इसमें किसी भी कवि के द्वारा या फिर राइटर के द्वारा लिखी गई जो गद्य है उसके बारे में आ सकता है, स्टोरी के बारे में। जैसे कि पराया शहर है, पराया शहर के साथ साथ इसमें और भी मतलब कविताएं दी गई है, जैसे कि साहित्य की महता, मजदूरी प्रेम, या फिर नयनों की गंगा। इस तरह से इसके बारे में वो पूछ लेंगे कि इनमें क्या संदेश दिया गया है, निहित संदेश को बताइए, या किसी नारी की सचेतना पर प्रकाश डालिए, या भारतीय परंपरा का सुंदर निर्वाह किया गया उसके बारे में डिफाइन कीजिए। तो ये क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे, कोई टफ नहीं है। आपको पता होना चाहिए आपके कंटेंट में, आपके स्टोरी में था क्या, अपने ही हिसाब से डिफाइन कर दीजिए। कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए, अगर अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं आता है तो रामायण भी मत लिखिएगा, क्योंकि कभी भी हिंदी जो सब्जेक्ट है आपका लेंथी होता है तो उसके नंबर कभी नहीं मिलते हैं। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आपको सुंदर शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, और ज्यादा लेंथ ना देने के बजाय आपको कुछ जायज जो है सेंटेंसेस उनका यूज करना पड़ेगा। साथ में इनकी कोई रचनाएं हैं या फिर इनके द्वारा कही गई कोई कोटेशन है वो डाल सकते हो। ये बहुत ही परफेक्ट होता है आपके क्वेश्चन की लेंथ देने के लिए और एक इम्प्रेशन बढ़ाने के लिए भी। अगले पार्ट में इसमें आ जाएगा कि आपको इन्हीं सेकंड पार्ट से, बुक के सेकंड पार्ट से जो है 2 क्वेश्चनों के आंसर देने पड़ेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट में थे वो भी 4 नंबर के थे, ये भी 4 नंबर के 2 क्वेश्चन, यानी 8 नंबर आपके यहाँ बनते हैं। फिर इसमें से आपको पूछ लेंगे कि मोहन राकेश हैं जैसे,
ये कवि हैं। सेकंड पार्ट में जितनी जो भी इनके द्वारा स्टोरी है आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सिर्फ आपको लिखना, स्टोरी कभी भी याद नहीं की जाती है, स्टोरी सिर्फ समझी जाती है, इंटरेस्ट लिया जाता है। आप उनको पढ़िए, समझिए उसमें कहा क्या गया है, उसका मुख्य तत्व क्या था, बस ये चीजें आपको लिखनी है। फिर नेक्स्ट पार्ट में आएगा कि आपको व्याकरण से संबंधित बात बतानी है। जैसे कि आपको व्याकरण के टॉपिक आ सकते हैं, पर्यायवाची आ सकते हैं, विपरीत अर्थक आ सकते हैं। और इसमें शुद्ध शब्द बनाना, यानी कि कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जो अशुद्ध होते हैं, आपको शुद्ध करने होते हैं, तो उसमें आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ मात्राओं की ही गलती होती है। बोल के देखिए, शब्द को शुद्ध बोलेंगे तो वो मात्रा भी एग्जैक्ट वैसे ही आ जाएगी। अगर स्ट्रेस लगा के बोलते हैं तो बड़ी मात्रा आएगी, विदाउट स्ट्रेस वो छोटी ई छोटे ऊ की मात्रा ऐसे हो जाएगी। तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है, आप इनको भी आसानी से याद कर लीजिएगा। इसमें और क्या है, वाक्यांश के लिए एक शुद्ध शब्द बताइए, यानी कि ये भी क्वेश्चन जो है आपका इजी ही है। जैसे कि इसमें पूछा जाए तो जो थोड़ा जानता हो, तो अल्पज्ञ बोलेंगे। अल्प मीन्स कम, ज्ञ अल्पज्ञ यानी कि अल्प ज्ञान वाला। जन्म, जल से जन्म लेने वाला क्या होता है, इसमें जलचर होता है, यानी जल में रहने वाले हैं, जल से जन्म लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। और फिर मुहावरे लोकोक्तियां हैं, ये तो आपको पता ही, और बहुत ही इजी है। आप इनको कम से कम, मैं मेरे हिसाब से तो आप सेकंड थर्ड क्लास से इनको पढ़ते आ रहे हो, तो कोई ये भी टफ नहीं है। आप सिर्फ इनको अच्छे से याद कीजिए, मेंटेन कीजिए अपने क्वेश्चन पेपर को कि आपको किस तरह से क्या क्या चीजें फर्स्ट लेनी है। मैंने आपको सारा डिटेल में कराया है। अब इसके मेन जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, और जो मेन क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, उनकी वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना के रखी हुई है। आप देखिए, समझिए और लेंथ को क्रिएट कीजिए, इंप्रेशन दीजिए, और बहुत ही अच्छे मार्क्स आप लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। थैंक यू।